मैं आकाश आपके लिए टॉपिक वाइज मैथ की सीरीज़ लाया हूँ। इस सीरीज़ के बाद आपके पास मैथ से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आज की टॉपिक से पहले 2 सीरीज़ और आ चुकी हैं परसेंटेज की। मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ अभी। इससे पहले 2 सीरीज़ और आ चुकी हैं, परसेंटेज का बेसिक और परसेंटेज का टाइप फर्स्ट। अगर आपने वो दोनों नहीं देखे हैं तो कृपया उनको पहले चेकआउट करें। और आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य की वृद्धि 20% हो जाए। चीनी का जो भी मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं। तो इस सवाल को हम 2 टाइप से समझेंगे, पहले नॉर्मल और फिर डायरेक्ट। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। मान लेते हैं चीनी का मूल्य है 100 रुपये, और अगर इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो चीनी का मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। तो कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने % की कमी कर दें ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले ही जितना रहे। यानी कि वैल्यू 100 से 120 हो चुकी है। अब ये 120 है, अब इस पे मुझे 20 रुपये कम करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने हैं, खर्च मुझे पहले जैसा ही रखना है। तो 120 रुपये और मुझे कम करने हैं 20 रुपये। इसका परसेंटेज निकाल देंगे, आ जाएगा 16 से 2/3%। या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। मैंने आपको बताया था जब भी 20% की वृद्धि होती है तो 20% 1/5 भाग होता है। 1/5 भाग बढ़ाऊंगा मैं अगर किसी में तो 5 वाली वैल्यू 6 हो जाएगी। जब 5 का 1/5 बढ़ाऊंगा मैं इसमें तो 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मुझे खर्च पहले जितना रखना है, यानी कि 6 को 5 करना है तो 6 का 1 भाग कम करना पड़ेगा। 6 का 1 भाग होता है 16 से 2/3%। यही इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, वेतन में कितने परसेंट की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि के समान हो। कहने का मतलब है कि वेतन में 20% की वृद्धि है, उसको कटौती के रूप में बराबर कर दिया गया। देखते हैं कैसे। मान लीजिए उसका वेतन पहले 100 रुपये था, अब उसके वेतन में पहले वृद्धि करी गई होगी 120 रुपये। अब इसमें कुछ कटौती कर दी गई है जो इसके जो 20 रुपये की वृद्धि हुई है उसको समाप्त कर देता है। यानी कि वैल्यू 5 से 6 हो रही है और कह रहा है कि इसमें वृद्धि ना हो, यानी 6 जो बढ़ा हुआ है वो ना हो, यानी कि इसका 1/6 भाग कम करना पड़ेगा इसको मेरे को। तो 1/6 भाग होता है 16 से 2/3%। इस सवाल को दोबारा समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की 20% की जो वृद्धि हुई है वो नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी कटौती करनी है। तो पहले वैल्यू 100 थी, बढ़ी होगी, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा करा है कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो नहीं हो रही है। यानी कि 120 में 20 जो बढ़ा हुआ है 100 से वो नहीं बढ़ रहा है, यानी कि 20/120 इंटू 100 जो मूल वैल्यू है, और जब काटोगे इसको तो 16 से 2/3% आएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है। 50% मैंने आपको बताया था कि 1/2 होता है, यानी कि संख्या 2 से 3 हो रही होगी। यानी कि 1/2 अगर होता है तो 2 में 1 की वृद्धि हो रही होगी, यानी 2 से 3 हो रहा होगा। ठीक है, वैल्यू में 2 से 3 की वृद्धि हो रही होगी। तो इसके खपत में होने वाला व्यय पहले ही जितना रहे, कम किया गया भाग बताना है मेरे को कि कौन सा भाग कम किया है। यानी कि 3 में मेरे को 1 कम करना है, 3 में 1 कम करना है, यानी कि 1/3 भाग। यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी आइकन दबाना ना भूलें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए, यानी कि कहने का मतलब ये है जो आज 100 रुपये था उसमें 40% की कटौती की गई है, यानी कि इसको 60 कर दिया गया है, यानी कि 5 से 3 कर दिया गया है कटौती करके। तो कह रहा है तो उस वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि की जाए, यानी कि इसमें जो घट गया है उसमें कितने % की वृद्धि की जाए कि जो है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि 3 मुझे वृद्धि करनी है 2 रुपए की, 2/3। 3 पर 1 होता है 33 सही 1/3%, जबकि यहाँ 2 है तो इंटू 2, 66 सही 2/3%। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अरविंद अपनी आय पर 75% खर्च करता है। अरविंद की आय मान लेते हैं 100 है, इस पे 75% वो खर्च कर देता है। ये इसकी आय है और शेष बचाएगा अगर, तो शेष बचता है 25। अब आगे क्या कह रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि उसकी आय अब कितनी हो जा रही है 20% की वृद्धि के बाद 120। कह रहा है उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। इसका 10% मैंने आपको निकालना बताया था। अगर 10% निकालना हो तो एक संख्या के पहले दशमलव लगा देते हैं, यानी कि इसका 10% आएगा 7.5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 82.5। तो रेस्ट बचा हुआ वो सेव कर रहा होगा, यानी कि 37.5। ये इसका सेविंग होगा अमाउंट। तो क्या कह रहा है, तदनुसार उसके बचत में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, कह रहा है। बढ़ोतरी देखते हैं हम। पहले वो बचा रहा था 25 रुपये, अब वो बचा रहा है 37.5 रुपये। इसको 12.5 से हम काट लेते हैं तो 2:3 का रेशियो है। पहले वो 2 बचा रहा था, अब वो 3 बचा रहा है, तो यानी कि 2 पर 1 बचा रहा है। 2 पर 1 होता है 50%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, यानी कि किसी वस्तु का जो मूल्य था 25% की कटौती की गई है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25% मैंने बताया था आपको 1/4 होता है। मान लेते हैं 4 है तो 4 पर 1/4 की कमी करेंगे तो वो वस्तु बचेगी 3। तो इसका मुझे आरंभिक मूल्य पर ले जाने के लिए इसके मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि 3 में कह रहा है कि 1 बढ़ाओगे तो कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि 1/3। 33 सही 1/3% की वृद्धि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल के कर में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन खपत में 20% की कमी हुई है। अगर ऐसा सवाल कहीं भी आए जितने % की वृद्धि हो रही है और उतने ही % की कमी हो रही है, तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहले एक फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला होता है यहाँ पर जो भी वृद्धि हो रही है, वृद्धि बटे 10 इसका होल स्क्वायर, और ये हमेशा कमी के रूप में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा हमेशा, यानी कि आएगा यहाँ पर माइनस का 4% की कमी हो रही होगी ओवरऑल। कभी भी ऐसा होगा वृद्धि होने के बाद कमी हो रही होगी तो हमेशा कमी होगी, और उतने ही % की कमी होगी जितना कि ऐसे निकलेगा इस वैल्यू बटे 10 का होल स्क्वायर। अब हम निकालते कैसे, अब हम ये बताएंगे। 20% की
वृद्धि हो रही है। वैल्यू है 100 में 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगी 120। कह रहा है कि अब हमें 20% की कमी भी करनी है। जब हम इसका 20%, पहले इसमें 20% की वृद्धि करी है, अब हम इसमें 20% की कमी करेंगे। तो इसका 20% आएगा, 10% में दशमलव लगाते हैं तो आएगा 12, 20% में डबल कर देंगे यानी आएगा 24। तो 20% आएगा 24। टोटल वैल्यू है 120 में 24 कम कर दोगे तो आएगा 96। पहले वैल्यू 100 थी, अब हो गई है 96, यानी कि इसमें 4% की कमी हो गई है। आज के सेशन में इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा है? अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो कृपया सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर करना ना भूलें। मैं कल अगला सेशन टाइप 3 लाऊंगा और ऐसे ही सेशन के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।